Rafflesia has put off many botanists by its stinky smell. Here in this sentence, put off, it is a form of tense, okay? Then Rafflesia is the largest flower in the world. A long time ago, I had seen the Titan arum flower, which was equally bad smelling. Had seen, it is also a form of tense. So by this you can make a hint what we are going to learn today. We are going to learn about tenses. So let us begin. What is tense? Tense is a form of verb that indicates the time of action and its state of being. That is it complete, incomplete और in the process of happening. ठीक है, तो टेंस क्या है? देखें, काम करने का समय और काम की स्थिति जिससे हमें मालूम पड़ता है वो है टेंस, कि काम पूरा हो चुका है या पूरा नहीं हुआ है या अभी उस पर काम किया जा रहा है. ठीक है, तो टाइम ऑफ एक्शन की जब हमने बात की तो उससे टेंस जो हैं 3 टेंसेस हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस हो गया जो ज़माना चल रहा है, मतलब नाउ, हाल जिसको कहेंगे. पास्ट टेंस हो गया गुज़रा हुआ ज़माना, माजी. और फ्यूचर टेंस हो गया मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना. ठीक है, कमिंग. पहले है प्रेजेंट टेंस. देयर आर 4 सब डिविजन्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. First is present indefinite tense, simple present tense. Second one is present imperfect tense, continuous or progressive tense. Third one is present perfect tense, and fourth one is present perfect continuous tense. Simple present tense indicates that an action that is happening right now, and its structure is subject plus main verb की first form plus with or without object. एक एक्सेप्शनल केस है, ही शी इट के साथ मेन वर्ब प्लस एस और ई एस इज यूज अकॉर्डिंग टू नीड. देन इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब दैट हैपन्स एट द सेम टाइम. Okay, when you are talking, when we are speaking, what is going on at the same time? And the structure is subject plus is or am plus main verb first form plus ing plus object. Then it is present perfect tense. Present perfect tense indicates an action that is both in past and the present. Its structure is subject plus has, have plus main verb third form plus object. he she it के साथ has यूज होगा, बाकी आई वो यू दे इनके साथ हैव यूज होता है. देन नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. टाइम यहाँ पे इंडिकेटेड है, डेफिनाइट टाइम कभी कभी बताया जाता है, कभी नहीं भी बताया जाता है. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के जितने भी रूल्स हैं विद एग्जांपल्स उनको देखते हैं. तो अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसकी यूसेज पढ़ने जा रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, सबसे पहले हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ. लाइक आई लिव एट राजौरी, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यूज़ हुआ. सेकेंडली इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी. लाइक एग्जाम्पल देते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सन राइजेज इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट. इन सब एग्जाम्पल्स में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, प्रिंसिपल है या फैक्ट है, वहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यूज़ होता है. उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल जैसे कि ही ओन्स ए बिग कार. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यूज़ हुआ. आई ऑन ए बिग बिल्डिंग लाइक दिस, इस तरीके से. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, इमोशन और फीलिंग. ठीक है, कोई क्वालिटी प्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि शी ट्रस्ट इन हिम, शी ट्रस्ट इन हिम, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ. जैसे कि आई कंसिडर दैट ही इज़ अ गुड
सिंगर, इसमें भी जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज़ हुआ। उसके बाद फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर टाइम जो है उसको मतलब फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए भी कभी कभी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यूज़ होता है। जैसे कि माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, इसका मतलब क्या है, माई ब्रदर विल रिटर्न टुमारो, कि मेरा भाई कल आ जाएगा। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस देखें, कंडीशनल सेंटेंस जो है वो दो क्लासेस से बना होता है, एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लास। सबॉर्डिनेट क्लास जो है हमेशा वर्ड्स इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज जो है उनके साथ स्टार्ट होता है। तो इस केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो subordinate क्लास के साथ यूज़ किया जाता है और सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो प्रिंसिपल क्लास के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दें, इफ़ यू रन फास्ट, देखें ये जो है ये क्लॉज कौन सा है, subordinate क्लास है क्योंकि ये इफ़ के साथ स्टार्ट हुआ। यू विल विन द रेस, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास। तो subordinate क्लास के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज़ किया गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के को डिनोट करने के लिए जो हेयर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर के साथ जो है स्टार्ट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दें, हेयर कम्स द बस, हेयर गोज़ द बस, इस तरीके से। उसके बाद लाइव ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट जब कमेंट्री होती है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा, एज इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। जैसे कि गंगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैच सिट एंड थ्रो इट ऑन द स्टम्प्स। तो कमेंट्री में ऑब्वियसली है लाइव फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। अथर की स्टेटमेंट देने के लिए उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि कीट्स, जॉन कीट्स सेज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कहा पास्ट में है बट एक स्टेटमेंट है तो हम इस स्टेटमेंट को जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। शेक्सपियर सेज, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। तो ये जो थी अथर्स की स्टेटमेंट को जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। पास्ट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन लाइव फॉर्म, अगर इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो द पास्ट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन लाइफ, और एट लास्ट राम जी किल्स रावण, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यूज़ हुआ। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है इंडिकेट्स करता है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है कहाँ कहाँ पे होता है, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि शी इज़ राइटिंग हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, माई सिस्टर इज़ प्लेइंग विद हर टॉयज़, इस तरीके से जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है यूज़ होता है। उसके बाद है सेकेंड, एक्शन कॉन्टिन्यूड इन दीज डेज ऑफ नियर अबाउट सूटेबल टाइम, कि जब आप बोल रही हैं तब बेशक कोई एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन मतलब सूटेबल टाइम और नियरेस्ट टाइम में जो है वो एक्शन आप करें। लाइक आई से, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग इंग्लिश दीज डेज, या आई एम स्टडिंग फिज़िक्स दीज डेज, इस तरीके से जो नियरेस्ट टाइम में जब कोई एक्शन हो रहा है उसको उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फिक्स टाइम ऑफ फ्यूचर टाइम, जो नियरेस्ट फ्यूचर टाइम है उसको प्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि माई ब्रदर इज़ कमिंग टूमोरो, ठीक है। तो नियरेस्ट फ्यूचर टाइम को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम जिन्हें कहते हैं, जैसे टू नाइट, टूमोरो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, ये सब जो हैं फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये फ्यूचर एक्शंस जो हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन और लाइकलीहुड, ठीक है। इट डिनोट द सेंस ऑफ फ्यूचर टाइम, लाइक आई एम गोइंग टू सी माई फादर, आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड, ही इज़ गोइंग टू डाई। तो इसमें इंटेंशन लाइकलीहुड है, इट इज़ ही इज़ गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है, तो ये एक लाइकलीहुड है कि ऐसा होने वाला है, बट कब होने वाला है, नियरेस्ट फ्यूचर में। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू denote or express continued increase or decrease. For example, her health is gradually improving, उसकी सेहत जो है आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही। You are improving in your marks, you are improving in your studies, तो इसमें भी जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है यूज़ होता है। उसके बाद बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। तो इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले तो इट इज़ यूज टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट। जो पास्ट में मतलब अभी इमीडिएट पास्ट मतलब नियर पास्ट टाइम में जो है हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 3 o'clock और इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 4 o'clock, या फिर ही हैज़ जस्ट गोन आउट के वो अभी अभी गया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो है इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज़ बोथ इन पास्ट एंड प्रेजेंट, दोनों में, ठीक है। उसके बाद एक एक्शन जो पास्ट में हुआ हो बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम में है। जैसे कि एग्जांपल दें, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो इसका इफ़ेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम में क्या है कि नाउ शी इज़ फ्री, कि अभी वो बिल्कुल फ्री है। सेकेंड एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज़ ईटन ऑल द एप्पल्स, तो इसका मतलब क्या है, देर आर नॉट एनी एप्पल्स लेफ्ट फॉर यू। तो देखें जो पास्ट में एक्शन हुआ उसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में है, वहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट बट कॉन्टिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, वो अभी भी। और यहाँ पे इस रूल के लिए जो है फॉर और सिंस प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे कि शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, ही हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years। इसका क्या मतलब है कि वो अभी भी इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले भी वो इसी स्कूल में था बट अभी, जैसे हमने कहा एक्शन बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में वो था लेकिन अभी भी वो एक्शन चल रहा है। एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम में एक्शन जो है पूरा हो चुका है, लेकिन टाइम जो है इट इज़ नॉट गिवन, ठीक है, डेफिनेटली अननाउन है, ठीक है। जैसे कि हैव यू रेड द अराबियन नाइट, या शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, इस तरीके से। उसके बाद इट इज़ नेवर यूज्ड विथ it is never used with past time, it's not part time, it is past time expressing words जैसे कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट वन, यही है ना एडवर्ब्स ऑफ टाइम, उनके साथ कभी नहीं यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लें, अगर आप ये कहेंगे ही हैज़ गॉन टू दिल्ली येस्टरडे, देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें लेकिन ये गलत है। इसको किस तरीके, जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या है, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज विद एडवर्बल फ्रेजेस जैसे कि एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, इस तरीके से भी जो है यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इट इज़ यूज बिफोर एन एक्शन पास्ट में जो एक एक्शन हुआ है एंड इज स्टिल गोइंग, और वो एक्शन अभी भी हो रहा है। जैसे कि गुरैया हैव बिन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटा पहले उसने शुरू किया था लेकिन अभी भी वो गा रही है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव बिन राइटिंग दिस लेटर फॉर एन आवर, मैं ये काम मतलब पास्ट में कहीं स्टार्ट किया है बट इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। सेकेंड क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, एन एक्शन बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम, इट हैज़ बिन टेम्परली क्लोज और फिनिश एट दिस मोमेंट, अभी थोड़ी देर के लिए जो है वो आप नहीं कर रहे। जैसे कि आई हैव बिन वाटरिंग द गार्डन, अब वो काम नहीं कर रहे, वो टेम्परली क्लोज्ड है, ठीक है, वो पास्ट में वो काम कर रहा था। तो ये था यूसेज किसका, प्रेजेंट टेंस का। अब आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ही शी इट के साथ वॉज आता है, और आई वी दे यू के साथ वर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देन है पास्ट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन इट इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है फॉर और सिंस यूज़ होता है, और एक डेफिनेट टाइम जो है मे बी गिवन और मे नॉट बी गिवन। तो ये था पास्ट टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस की यूसेज देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में एग्ज़ाम्पल इसमें आप क्या देख सकते हैं, जैसे गांधी जी यूज़ टू स्पिन इन द आफ्टरनून, आई स्टडीड मेनी हॉर्स एवरी डे, मतलब मैं पढ़ता था, डैट वाज ए पास्ट हैबिट। ओके, आदित्य ऑलवेज कैरिड एन एम्ब्रेला, वो हमेशा एक एम्ब्रेला जो था अपने साथ रखता था, तो इसकी एक पास्ट हैबिट थी। ठीक है, उसके बाद ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ भी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ, जैसे आई लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, द शिप सेल्ड येस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से। और वो एक्शंस, द एक्शन डन इन द पास्ट विद और विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि आई बॉट सम चॉकलेट्स ऑन संडे। ठीक है, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें दिया गया है संडे लास्ट। ठीक है, और अगर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया गया हो तो जैसे आई रोट ए लेटर, टाइम नहीं दिया ना। उसके बाद एक कंडीशनल सेंटेंस में जो पास्ट सिंपल टेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ होता है। देखें, कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट इंक्लूड्स टू क्लासेस, वन इज़ प्रिंसिपल क्लास एंड द अदर इज़ subordinate क्लास, राइट। और अगर एक कंडीशनल सेंटेंस में, जैसे कि इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, ये क्या है, एक इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, ये एक सबॉर्डिनेट क्लास है, बिकॉज द क्लास बिगिंस विद इफ़ वर्ड। इफ़ यू माइट कैच द ट्रेन, अगर तुम वक्त पे पहुंच जाते तो तुम रेलगाड़ी पकड़ लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, हमने कहाँ पे जो है ये यूज़ किया, सिंपल पास्ट टेंस हमने यूज़ किया, इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, subordinate क्लास के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी जो है यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। नरेशन में भी यूज़ होता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। देखें, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा हो गया, आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमर्स से। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच हो गया इनसाइड इन्वर्टेड कॉमर्स, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो वो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड आई वॉन्ट टू रीड ए नॉवल, तो ये सिंपल प्रेजेंट में था, बट तब इसका इनडायरेक्ट होगा तो वो आ जाएगा ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू रीड ए नॉवल। उसके बाद विद सब्सिक्वेंट एक्शन, अगर देखें एक सेंटेंस में दो एक्शंस जो हैं एट अ टाइम प्रेजेंट किए गए, एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट होता है, इसका मतलब वो एक्शन हो गया प्रीवियस एक्शन, और जो बाद में कंप्लीट होता है वो हो गया सब्सिक्वेंट एक्शन। एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, जैसे कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो पहला वाला प्रीवियस एक्शन कौन सा है, द पेशेंट हैड डाइड, मतलब पेशेंट जो है वो पहले मरा और फिर डॉक्टर आया, तो पेशेंट हैड डाइड ये प्रीवियस एक्शन हो गया, डॉक्टर केम हो गया सब्सिक्वेंट एक्शन। तो हमने सब्सिक्वेंट एक्शन के साथ जो है पास्ट सिंपल टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच द स्टेशन, इसका मतलब प्रीवियस एक्शन क्या है कि पहले ट्रेन गई और उसके बाद जो बंदा था वो वहाँ पे आया। ठीक है, तो प्रीवियस एक्शन के साथ जो है द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ये प्रीवियस एक्शन हो गया, व्हेन ही रीच द स्टेशन ये सब्सिक्वेंट एक्शन हो गया, और पास्ट सिंपल का यूसेज का रूल है कि दैट इट इज़ यूज्ड विथ सब्सिक्वेंट एक्शन। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स दैट हैपन एट द सेम टाइम दे आर बीइंग डिस्कस्ड, जहाँ पे वो डिस्कस जब किया जा रहा है तो उसी टाइम जो है द टेंस इज फॉर्म्ड विद वॉज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एन एक्शन गोइंग एट सम टाइम इन पास्ट, जो पास्ट में एक्शन हो टाइम में और मे नॉट बी इंडिकेटेड। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, वेन ही सॉ मी आई वॉज प्लेइंग लूडो, मतलब जब उसने मुझे देखा तो मैं क्या खेल रहा था, लूडो खेल रही थी। देन इट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हो गया आउटसाइड इन्वर्टेड कामा, पहले भी बता दिया,
और रिपोर्टेड स्पीच जो है जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में इट चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. लाइक एग्जांपल दे, बिने सेड आई एम कमिंग फ्रॉम माई विलेज. ठीक है, तो इनडायरेक्ट जब करेंगे, बिने सेड दैट ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया. तब दो एक्शन जो हैं एक टाइम में हो रहे हो पास्ट में, तब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, मतलब उस वक्त पास्ट में जब मम्मा सो रही थी तो ये क्या कर रहे थे, नहीं तब मम्मा गा रही थी तो ये सो रहे थे. वाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, तब मैं ये चैप्टर लिख रही थी, तो उस समय जब मैं ये चैप्टर लिख रही थी मेरा भाई क्या कर रहा था. अब वर्ब्स जो हैं जैसे गेट, बिकम, ग्रो, ये तो क्या डिनोट करते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज. सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड विद देम. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बिकमिंग पूरर एंड पूरर, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने यूज़ किया. इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसकी यूसेज के वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. अब अगर बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले प्रीवियस एक्शन के साथ यूज़ हुआ है. पहले ही बता दिया कि अगर एक सेंटेंस में दो एक्शंस जो हैं इकट्ठे हो रहे हो, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है दैट इज़ नोन एज प्रीवियस एक्शन, एंड द एक्शन विच इज़ completed which complete after the previous action, that is or which happened next, is called a subsequent action. तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो सब्सिक्वेंट एक्शन के साथ यूज़ होता है, जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल ले दी. और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ होता है प्रीवियस एक्शन के साथ. एग्जांपल फिर से दें, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम, मतलब पहले वो आया, ठीक है, वो अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वो आया. तो पहले किसने, प्रीवियस एक्शन क्या है, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस. ठीक है, तो यहाँ पे हैड यूज़ हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है प्रीवियस एक्शन के साथ यूज़ हुआ. व्हेन ही केम जो है ये इसके साथ पास्ट क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि एक सब्सिक्वेंट एक्शन था. ये भी समझ आ गया. देन इट इज़ अनरियल सिचुएशन, जो सुपोजिशनल फैक्ट्स हैं जैसे कि उनके साथ यूज़ होता है. इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड कुड माइट जो है यूज़. फॉर एग्जाम्पल देते हैं, इफ़ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे. ठीक है, तो एक सुपोजिशनल फैक्ट है ना, इफ़ अगर होता. ठीक है, देन उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन फॉर और सिंस इज यूज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्लस टाइम, मे और मे नॉट बी गिवन. सो सबसे पहले ये यूज़ होता है, इसका यूसेज रूल नंबर 1 है, एक्शन दैट बिगेन अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूड अप टू दैट टाइम, वो अभी उस वक्त तक चल रहा है. जैसे कि माई ब्रदर हैड बिन क्वारलिंग, मतलब वो पहले भी लड़ रहा था और अभी भी लड़ रहे. ठीक है, शी हैड बिन सिंगिंग ए सॉन्ग, पहले भी गाना गा रही थी बट शी इज़ सिंगिंग एट नाउ. ओके, वो अभी भी वो काम जो है इट्स गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली. सेकेंड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ होता है. डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कैसे यूज़ होता है, तब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में. और जब रिपोर्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ठाकुर सेड टू मी यू वर ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी, तो ये क्या था, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डायरेक्ट में. तब इनडायरेक्ट में करेंगे, मिस्टर ठाकुर टोल्ड मी दैट आई हैड बिन ट्राइंग टू डिस्टर्ब हिम. ठीक है, तो हमने इसको चेंज किया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है यूज़ किया गया. देखिए, एक और रूल है, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही है, नरेशन से ही है. जब रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में होता है, तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है. जैसे वीना सेड आई हैव बिन वॉचिंग टीवी फॉर
2 hours, ठीक है. एंड देन इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, वीना सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. So present perfect continuous tense is changed into past perfect continuous tense in the indirect speech. So that was about past tense. सो अब आ जाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस हो गया मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना, ठीक है, कमिंग. ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देखें यहाँ पे आई वी के साथ शेल लगता है और ही शी इट यू दे इन सब के साथ विल लगता है. यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, सॉरी यू विल बी 19, सो शी विल अराइव एट 6 o'clock. ठीक है, कि ऐसा होगा. ठीक है, यहाँ पे फोकस है फ्यूचर एक्शन पे. Simple future tense indicates that the action will happen in the future. In other words, sometime after this moment. Okay. Then it is future continuous tense. इसका structure है subject plus shall और will plus be plus main verb की fourth form, मतलब main verb की first form plus ing plus ऑब्जेक्ट विद और विदाउट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जो आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है, इट कनेक्ट्स वन फ्यूचर एक्शन टू अनदर पर्टिकुलर एक्शन और टाइम. ओके, देन इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. हेयर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, it indicates an action that is likely to occur in the future, perhaps under certain conditions are involved. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो गया, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज लाइकली टू ऑकर इन द फ्यूचर, परहैप्स अंडर सर्टेन कंडीशन. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. सो हमने बाकी रूल्स जो हैं वो पढ़ लिए. यूसेज जो है प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की पढ़ ली. अब है फ्यूचर टेंस. देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है. सबसे पहले इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच विल बी हैपेंड इन फ्यूचर. ठीक है, जो फ्यूचर में होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी विल अराइव एट 6 o'clock. ठीक है, 6 बजे आएगी. ठीक है, जो फ्यूचर में एक्शन होगा. ओके, देन इट इज़ यूज्ड विद प्रिंसिपल क्लास ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. जैसे मैंने कहा है, कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लासेस होते हैं, वन इज़ प्रिंसिपल एंड द अदर इज़ सबॉर्डिनेट. सो सबॉर्डिनेट क्लास बिगिंस विद इफ़. वो जो जितने भी इफ़ के साथ यूज़ होता है, देन टिल, इस तरीके से. अब एक एग्जाम्पल ले लें, शी विल कम इफ़ यू राइट टू हर. ठीक है, मतलब इफ़ यू राइट टू हर यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लास है एंड शी विल कम ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है. तो प्रिंसिपल क्लास के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो यूज़ होता है. ठीक है, तो सिंपल शी विल कम जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया. एक और एग्जांपल, जैसे व्हेन इट रेन द प्लांट्स विल ग्रो. व्हेन इट रेन ये एक सबॉर्डिनेट क्लास है क्योंकि इसके साथ व्हेन यूज़ हुआ है. ठीक है, वर्ड. द प्लांट्स विल ग्रो ये हो गया प्रिंसिपल क्लास. और जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज जो है कंडीशनल सेंटेंस में, एक प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है. देन इट इज़ जो फ्यूचर कमिंग टाइम जो है उसमें जो फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसको डिनोट करने के लिए भी फ्यूचर सिंपल टेंस ऑब्वियसली उसके लिए जो है यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इट इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर टाइम, कि जो फ्यूचर में होगा किसी वक्त पे. ठीक है, जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग दिस फिल्म, कि मैं इस टाइम
अगले दिन जो है ये मूवी जो है देख रही होंगी, मतलब वो बिल्कुल डेफिनेट प्रोग्राम है, फिक्स्ड प्रोग्राम है। नहीं, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल उसकी फिक्स्ड प्रोग्राम लेंगे। जैसे आई शेल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड। देन इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। It is used to indicate the completion of an action by a certain future time. For example, he will have finished his work before Monday. ठीक है, एक certain future time जो है वो दिया गया है और उसके हिसाब से जो है बात की जा रही है। Then it is also used to denote or express likelihood, possibility express करने के लिए you will have read the Gita, ये possibility है कि हाँ तुमने किया होगा। ही विल हैव वॉच द फिल्म मदर इंडिया की, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन गेस करने के लिए एंड इस रिलेशन विद द पास्ट। उसके बाद ये प्रीवियस एक्शन के लिए भी यूज़ होती है। जैसे मैंने बताया, अगर दो एक्शन जो हैं, if the two action takes place happen in the future, the first action has already completed and the later the second action takes place happen, future perfect tense is used for the first action and simple present tense is used for the second action. It means previous action के लिए आप simple future tense यूज़ करेंगे। For example, I shall have finished my work before you come. तो पहले ये काम करेगा, आई शैल हैव, ठीक है, तो यहाँ पे आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है यूज़ किया, आई शैल हैव, ओके, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। बिफोर यू कम हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये यूज़ होता है प्रीवियस एक्शन के लिए, इफ़ टू एक्शंस टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम इन फ्यूचर। Then next is future perfect continuous tense. It is its structure is subject plus shall or will plus have been plus main verb की first form plus object, and its rule is future perfect continuous tense. It is used to express an action which will be continued in future up to a certain time. For example, he will have been playing cricket for 2 days, मतलब 2 दिनों में वो जो है क्रिकेट खेलेगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years, मतलब इस तरीके से कि सर्टन फ्यूचर में एक सर्टन पॉइंट को लेके जो है उसको उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए बात की जा रही है। One thing which you all need to remember, that a basic verb that is known as main verb, okay, has limited ability to express the time of action, and so in different tenses it usually changes in form, like we have seen. So thank you very much. Subscribe the channel and like the video and also press the bell icon. Thank you so much for watching.